क्या आप जानते हैं पाकिस्तान पूरे इंडिया को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया से कैसे ज्यादा ताकतवर है। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के कौवे और दरख्त ही गिरा सकता है, जबकि पाकिस्तान इंडियन आर्मी के जहाज को अपनी सरजमीन पर तबाह व बर्बाद करके पायलट तक को कैद करता है और साथ चाय भी पिलाता है। पाकिस्तान इंडिया से कैसे ज्यादा ताकतवर है। इंडिया के लोग आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी के पीछे असल हकाइक क्या है। इन तमाम क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। AR वर्ल्ड की टीम जितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ला सकती थी वो आज हम लाए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। पाकिस्तान की आबादी 22,08,92,340 है, जबकि इंडिया की आबादी 1,38,00,00,000 के लगभग है। इंडियन आर्मी की तादाद पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती। हैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, शहादत खुशनसीब लोगों को मैसर होती है जो एक शहीद को जन्नत की वादियों में ले जाती है। ये चीज़ एक मुसलमान का जज्बे जोश और बढ़ा देती है। अब हम पाकिस्तान के ऐसे हथियारों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया के किसी चैलेंज से कम नहीं। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इन हथियारों के बारे में ज़रूर सोचेगा, यानी इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इन हथियारों का तोड़ ज़रूर निकालना पड़ेगा, वरना ये हथियार इंडिया के लिए दर्द सर बन सकते हैं। अब बात करते हैं शाहीन 3 की। पाकिस्तान का मीडियम रेंज मिसाइल जो है इंडिया तो दूर बल्कि इसराइल समेत कई ममालिक तक बआसानी पहुँच सकता है। बेशक इसकी ऑफिशियल रेंज 2050 किलोमीटर तक ही बताई जाती है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी इफेक्टिव रेंज 4500 से 5000 किलोमीटर के दरमियान है। बात करते हैं JF-1 थाउंडर। JF-1 थाउंडर पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका प्रोग्राम है। इसका ब्लॉक 3 भी आने वाला है। JF-1 थाउंडर ब्लॉक 3 आने की वजह से पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अमेरिका की तो पहले ही JF-1 थाउंडर पे नजरें जमी हुई है। बात करते हैं HQ-9FD 2000 की। लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट करने के लिए पाकिस्तान के पास HQ-9FD 2000 मौजूद है। ये हथियार पाकिस्तान के उन हथियारों में शामिल है जो जंग के दौरान अचानक निकल सामने आएंगे। चीन के बनाए गए इस सिस्टम को पाकिस्तान ने ऑफिशियली कभी शो नहीं किया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने सिस्टम खरीदने की बात की थी, जिसके बाद काफ़ी अरसा खामोशी छाई रही और फिर अचानक इस सिस्टम की पाकिस्तान में मौजूदगी का शोर हुआ और कुछ तस्वीर भी लीक हुई जो इंटरनेट पर भी गर्दिश करती रही। इसकी मौजूदगी पाकिस्तान में इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पार्ट में हमने बात की थी कि इंडिया के लोग पाकिस्तान से इतनी नफरत आखिर क्यों करते हैं। इसकी 2 मेन रीज़न है। नंबर 1, हम सबको मालूम है 1947 से पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था। हमारे प्यारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक इंडिया को पाकिस्तान का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी रीज़न इंडिया का फेक मीडिया जो इंडिया की आवाम को मिसलीड करता है। वंस अगेन बैक टू पाक पावर। अब बात करते हैं सैम्सपैड 2000 की। ये सिस्टम फ़ज़ाई दफा के लिए काम करता है। ये सिस्टम एल्टीट्यूड लो से मीडियम तक पाकिस्तान के फ़ज़ाई हिस्सों की हिफाजत करता है। मतलब जितने भी फ़ज़ाई थ्रेड होंगे ये उन सब को काउंटर करेगा, चाहे वो ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो या कोई तियारा हो। ये सिस्टम उनको वापस नहीं जाने देगा। अब बात करते हैं फ्रीगेट F229 की। दोस्तों हमने फ़ज़ाई हथियार की तो बात कर ली, अब मैं जिस हथियार की बात करने जा रहा हूँ वो समुद्र में रहते हुए फ़ज़ाई दफा भी कर सकता है और समुद्र में रहते हुए ज़मीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। और यही नहीं, ये डेडली वेपन समुद्र के नीचे यानी सबमरीन को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसे पाकिस्तानी ज़ुबान में जुल्फ़कार क्लास कहते हैं। इस हथियार का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार के नाम पर रखा गया है।